ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। आज मैं हाजिर हूं फिर इस मुद्दे पर आपको रूबरू कराने जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बीच में खलबली मचा दी है। खलबली उन बेरोजगार नौजवानों के बीच जो बीते 6 सालों से एक अदद नौकरी की संघर्ष कर रहे थे, और खलबली सरकार के बीच, क्योंकि उसके द्वारा की गई भर्ती और उसके द्वारा जारी किए गए रिजल्ट को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती गड़बड़ी की। घोटाला नहीं कह रहा हूं, गड़बड़ी इसलिए क्योंकि सरकार भी कह रही है कि जो गड़बड़ी हुई थी उसको हमने ठीक कर दिया। कहानी कहां से शुरू होती है वो हम आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार एक विज्ञापन निकालती है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाता है, फॉर्म भरे जाते हैं। 4 लाख से ज्यादा नौजवान लड़के फॉर्म भरते हैं। जनवरी 2019 को इसकी परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद सरकार रिजल्ट जारी करती है। 1 जून 2020 को इसका रिजल्ट जारी होता है और 69,000 शिक्षकों की भर्ती के सामने 67,867 अभ्यर्थी जो मेरिट में थे उनकी लिस्ट जारी होती है। पास अभ्यर्थियों की एक लिस्ट जारी होती है। बवाल यहीं से शुरू होता है, इसी लिस्ट के जारी होने के बाद से। दरअसल सरकार ने जो लिस्ट जारी की उसी पर हंगामा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों ने शुरू कर दिया। इन छात्रों का आरोप था कि सरकार ने मानकों के अनुरूप और उत्तर प्रदेश सरकार के ही बनाए गए नियमों के अनुरूप आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण में जो प्रावधान है उसके अनुसार SC को, अनुसूचित जाति को 21% मिलना चाहिए, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उनको 16.2% ही आरक्षण दिया गया। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% का आरक्षण मिलना चाहिए उसको 3.86% ही आरक्षण दिया गया। ये छात्रों का आरोप है। छात्र इस पूरी मेरिट लिस्ट को लेकर अधिकारियों से मिले, अधिकारी संतुष्ट नहीं कर पाए, आंदोलन का दौर शुरू हुआ और उसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद 2020 में ये रिजल्ट जारी होने के बाद से कहानी शुरू हुई और इसी बीच में 2022 के चुनाव आ गए। मामला पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक का था, तो सरकार ने भी आनंद फानंद में इस मुद्दे पर ध्यान दिया और जिसका नतीजा था कि 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 6800 अभ्यर्थियों की नई लिस्ट, एक और लिस्ट जारी की, जिसमें कहा कि 6800 अभ्यर्थी SC, OBC, ST के ऐसे थे जिनको इस मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल किया गया। ये गड़बड़ी थी जिसकी वजह से हम इनको नौकरी देंगे। अब 6800 जिन अभ्यर्थियों की ये लिस्ट जारी की गई उसके खिलाफ लड़के हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में इस 6800 की लिस्ट को चैलेंज किया गया, तो इस पूरे रिजर्वेशन को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। इस लिस्ट को खारिज कर दिया और साफ कहा कि 6800 की लिस्ट मेन लिस्ट के साथ जारी की जाए। लेकिन फिर लड़के हाईकोर्ट की डबल बेंच में चले गए। वहां पर जस्टिस AR रहमान की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया लंबी सुनवाई के बाद 13 अगस्त 2024 को। यह फैसला सुनाया कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो पूरी मेरिट लिस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया और कहा कि 3 महीने में सरकार आरक्षण की जो बच्चों की शिकायतें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक नई मेरिट लिस्ट जारी करे। और इस नई मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अभ्यर्थी को कितने नंबर मिले और उसकी भर्ती किस वर्ग में हुई है, यानी वो SC कोटे का है और अगर उसके नंबर इतने ज्यादा हैं, वो जनरल के बराबर, सामान्य वर्ग के बराबर नंबर लाता है, तो उसकी भर्ती किस कोटे में हुई है, जनरल में हुई है या OBC में हुई है या SC कोटे में हुई है, इसको भी सरकार सामने रखेगी जब रिजल्ट 3 महीने के बाद जारी होगा।
सरकार ने जो पहला रिजल्ट जारी किया था वहां पर यह गड़बड़ी हुई कि सरकार ने यह नहीं बताया कि किस अभ्यर्थी की किस कोटे में भर्ती हुई है, कौन जनरल में है, कौन एससी में है, कौन ओबीसी में है। अब मुद्दा ये आया कहां से, मुद्दे में गड़बड़ी कहां से हुई, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में 34,589 पद जनरल के थे, यानी सामान्य वर्ग के थे। तो जो मेरिट लिस्ट गई जनरल की, एससी और ओबीसी की, उसको लेकर के भी कुछ जो 67,867 अभ्यर्थियों को जो लिस्ट जारी की, उसमें ओबीसी की जो मेरिट थी वो 66.73 गई, अनुसूचित जाति यानी एससी की 61.01 पर गई और जनरल 67.11 पर गए। अब इसी कट ऑफ पर बवाल होना शुरू हुआ। सरकार ने क्या किया, जो आरक्षण के नियमों, जो सरकार का अपना तर्क था, ये तर्क उसने हाईकोर्ट में भी रखा। उन्होंने कहा कि जो जनरल के 34,589 पद थे, तो जिन अभ्यर्थियों ने जनरल सामान्य वर्ग के यानी कि 67.11 नंबर हासिल किए हैं, वो एससी वर्ग के हैं, उनको भी हमने सामान्य में भर्ती किया है। इस तरह से जनरल सामान्य में 20,301 अभ्यर्थी भर्ती हुए, ओबीसी के 12,630 अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में भर्ती हुए और एससी यानी अनुसूचित जाति के 1,637 अभ्यर्थियों को भर्ती किया गया सामान्य वर्ग के, क्योंकि इनके नंबर सामान्य कैटेगरी यानी मेरिट के बराबर थे, तो इनको सामान्य श्रेणी में रखा गया। और एसटी अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थियों को रखा गया। ठीक इसी तरीके से ओबीसी में 31,228 पदों पर भर्ती हुई ओबीसी कैंडिडेट्स की, जिसमें ओबीसी 18,598 थे और 12,630 अभ्यर्थी पहले ही भर्ती हो चुके थे। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 31,228 हो जाता है। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में 17,260 पद इनके कोटे के हिसाब से थे, जिसमें से कहा गया कि 14,489 जो अभ्यर्थी थे वो एससी कोटे के थे, वो जनरल में होकर के उनका भर्ती की गई। तो ये पूरे जो तर्क रखे गए, इनको समीक्षा करने के बाद और बच्चों की तरफ से जो तर्क रखे गए कि उनका जो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको नहीं अपनाया गया, और उसके देखते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सरकार की इस पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार दोबारा इसका पुनरीक्षण करे, इवैल्यूएशन करे और एक नई मेरिट लिस्ट 3 महीने में जारी करे। अब बात हंगामे की, तो इस पूरे एपिसोड में हंगामा उन 6700 अभ्यर्थियों ने भी शुरू किया। उनका कहना था कि हमारी सरकार ने लिस्ट जारी कर दी, हमको नौकरी नहीं दी, सरकार ने नाइंसाफी की। एससी एसटी ओबीसी वर्ग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार हमारे आरक्षण को खा गई, हमारा हक नहीं दे रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में हमको दिया है। उसके बाद अब जब सरकार की तरफ से जो तर्क रखे गए, उसमें 6800 का एक अलग प्रावधान था। अगर जो एससी एसटी वर्ग के जो लड़के थे, उनका कहना था कि जो 18,900 के लगभग जो पद ऐसे थे जिस पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक बनता था, उस पर जनरल लोगों को भर्ती किया गया, तो उनको नौकरी से बाहर किया जाए। यानी कि 19,000 अगर मान लेते हैं कि 19,000 अभ्यर्थियों को सरकार ये मेरिट लिस्ट जारी करेगी तो वो बाहर हो जाएंगे, वो उनको गलत नियुक्ति मिल गई। अब 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, 2020 में उनको नौकरी मिल गई, 2020 में रिजल्ट आया, उसके बाद से नौकरी कर रहे हैं। 4 साल नौकरी करने के बाद वो भी सरकारी नौकरी टीचर की, वो कहाँ जाएंगे? एक तरफ 18,000 जो 19,000 लोग जो नौकरी से बाहर हो रहे हैं, एक तरफ एससी एसटी ओबीसी यानी समाजवादी पार्टी का पीडीए वाला वोट बैंक, और दूसरी तरफ बीजेपी के अपने 6800 की जो दलील दी गई थी कि उसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हंगामा खड़ा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, संविधान की गला घोटना चाहते हैं। पीडीए के फॉर्मूले में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जिसकी हिमायती समाजवादी पार्टी है, वो इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही हो, कर रही। हम पहले कह रहे थे कि लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, चुनाव के दौरान संविधान बदल के आरक्षण खत्म करने की बात को हाईकोर्ट की जब ये लिस्ट रद्द हुई तो उसको और उनको बल मिल गया, वो और बयान होने लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये गड़बड़ी हुई क्यों, सरकार की जिम्मेदारी है,
मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि गड़बड़ी क्यों हुई। बच्चों के साथ किसी भी बच्चे की अगर नौकरी जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, किसी भी लड़के की नौकरी ना जाए। लेकिन ये नाइंसाफी हो क्यों रही है, लाजमी सवाल है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, वो कह रहे हैं कि नहीं हाईकोर्ट का फैसला शिरोधार्य है। तो जब शिरोधार्य है तब सरकार में थे, तब इन्होंने ये मुद्दे की हिमायत क्यों नहीं की। उस समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती वाले महीनों लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठे रहे, कोई सुध नहीं ली। उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में जो पिछड़ा वर्ग के जो तमाम कोटे के मंत्री जो थे, वो उन लोगों की तस्वीरें लगा करके कि हमारा ध्यान दो, हमारी बात सुनो, नहीं सुन रहे थे। अब वही मंत्री बधाइयां दे रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का हम शिरोधार्य करते हैं, स्वागत करते हैं और कम 69,000 शिक्षक में न्याय हुआ है। इस तरीके के बयान। बात यहां पर वोट बैंक की आ गई और वोट बैंक की वजह से ही बीजेपी इस मुद्दे पर फंस गई और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीएफ फॉर्मूले पर चाहे राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले अपना दल, संजय निषाद के निषाद पार्टी या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये तमाम दल भी उनके साथ ही खड़े हो गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले को स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यहाँ पर वोट बैंक का है। और जब वोट बैंक की बात होगी तो राजनीतिक दल खड़े होंगे, और जब राजनीतिक दल खड़े होंगे तो राजनीति भी होगी और हंगामा भी। यूपी तक में इतना ही। नमस्कार।